बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस सीरीज़ का आज हमारा 4th लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ डिज़ाइन फेस। डिज़ाइन फेस बेटा क्या होता है? डिज़ाइन फेस जिसके अंदर हम ये प्लान करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो फिज़िकली तौर पर आपको कैसा नज़र आएगा, कैसे काम करेगा। बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे कि हम कोई मकान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ब्लूप्रिंट करते हैं, कोई नक्शा वगैरह तैयार करते हैं, जिसके अंदर हम फेजेस वगैरह बनाते हैं, हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं, हम मॉडल बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, ताकि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो काम कर सके। बेटा मिसाल के तौर पर एक ऐसा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो डिज़ाइन फेज में हम ये तय करते हैं कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा होगा, टीचर की डिटेल कैसे महफूज होगी और रिज़ल्ट किस तरीके से तैयार किया जाएगा। बेटा इसको कहा जाता है डिज़ाइन फेज। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डायग्राम में डिज़ाइन फेज क्या काम करते हैं, एक्सप्लेन करें उसको एग्जाम्पल के साथ। तो बेटा डायग्राम तस्वीरी खाके होते हैं जो सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाने के लिए और उनको समझने के लिए ज़रूरी होते हैं कि वो हमें कैसे काम करेंगे, कैसे हमें नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर अब जिस तरह आपको पता है कि फ़्लो चार्ट है, फ़्लो चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम बनाते हैं। उसका पहला स्टेप होता है कि स्टार्ट प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारा होता है कि हम उसके इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, आउटपुट करते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है। पहला स्टेप होगा, फिर सेकंड स्टेप होगा, फिर थर्ड स्टेप होगा, फिर फोर्थ स्टेप होगा। हर स्टेप जो है वो दूसरे स्टेप से डिफरेंट होता है। जिस तरह बेटा एग्जांपल हम एक और ले सकते हैं, जिस तरह आपने कोई अपना पेज बनाया हुआ है, आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, स्टार्ट में जाते हैं, वहाँ पर यूज़र नेम इंटर करते हैं, पासवर्ड करते हैं, फिर चेक करते हैं क्या वो सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन कर रहा है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो हम क्या करते हैं, हमें वो बता रहा होता है कि आपका यूज़र आईडी या पासवर्ड पे मिस्टेक है, इसको ठीक करें। बेटा इस तरह ये जो डायग्राम होते हैं ये हमें रिप्रेजेंट करवाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर को कि वो किस तरीके से काम करते हैं। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द मॉडल्स विद एग्जांपल इन डिज़ाइन फेज। मॉडल्स क्या होते हैं, आप इसके एग्जांपल के साथ डिफाइन करें। बेटा मॉडल सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर को जाहिर करते हैं कि इसमें यूज़र इंटरफेस के लिए मॉकअप बनाए जाते हैं। अब मॉकअप का मतलब क्या होता है, डायग्राम या पिक्चर फॉर्म में बनाई जाती हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि प्रोग्राम के अंदर वो हमें कैसा नज़र आएगा, किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, कैसे यूज़र इनके साथ आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मोबाइल ऐप के लिए अब डिज़ाइन किया जाता है बटन, अब उसको सेट किया जाता है कि वो कहाँ नज़र आएगा, कैसे नज़र आएगा, यूज़र इस पर कैसे क्लिक करेगा। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्लान द आर्किटेक्चर इन डिज़ाइन फेज। इसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के मुकम्मल स्ट्रक्चर को डिसाइड करवाते हैं कि उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कैसे काम करेंगे, किस तरीके से हमें नज़र आएंगे। बेटा इसके जिस तरह ये हमें प्रोग्राम जो है वो आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए, और ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि वो आसान सी और तरतीब वाइज होना चाहिए ताकि उसको काम करने में और मौसर बनाने में आसानी पैदा हो सके। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट इन डिज़ाइन फेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों को चेक करते हैं कि वो हर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसमें हम इंश्योर करवाते हैं कि हर फीचर्स जो है वो प्लान के थ्रू काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई ऐसा फीचर तो नहीं है जो कि नज़रअंदाज हो गया हो, जिसको हमने इग्नोर कर दिया हो, जो काम ना सही तरीके से काम कर रहा हो। इसमें अंदर हम तमाम रिक्वायरमेंट्स के तमाम फीचर्स को अच्छे से देखना होता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज क्या होती है कि एक ऐसी डेवलपमेंट फेज या इसको कोडिंग फेज भी कहा जाता है। SDLC के अंदर मुख्तलिफ इसके नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी आपने इस चीज़ में नहीं घबराना कि इसमें डेवलपमेंट फेज ही होती है, इसको कोडिंग फेज भी कहा जाता है। जिसमें हम क्या करते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें प्रोग्रामर क्या करता है, कोड लिखता है। बेटा कोड क्या मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज के थ्रू उसका मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के साथ
साथ कनेक्ट करवा देता है। जिस तरह आप ये देखें कि जिस तरह ये इंसर्ट पर क्लिक किया, इंसर्ट आ गया, डिज़ाइन पर क्लिक किया, लेआउट पर क्लिक किया, हर बटन दूसरे बटन से अलग फंक्शनल परफॉर्म कर रहा है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कोडिंग है, वो हमारी किसी भी लैंग्वेज में, जिस तरह आप सी में कर सकते हैं, C++ में कर सकते हैं, आप पाइथन में कर सकते हैं, जावा में भी कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम इसकी कोड करवाते हैं। जो इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो कोई ख़ास काम कर सके। अब देखें, जिस तरह आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम व्यू पर क्लिक करते हैं, व्यू का एक ख़ास काम परफॉर्म कर रहा है, ये फंक्शन अलग से परफॉर्म कर रहा है, ये फंक्शन अलग से परफॉर्म कर रहा है। हर एक बटन जो होता है, हर एक बटन अलग अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डेवलपमेंट फेज इज़ इम्पोर्टेंट। डेवलपमेंट फेज क्यों इम्पोर्टेंट है? जिससे आप देखें डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की इसकी बेस होती है, क्योंकि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में यही था कि हम फिज़िकली तौर पर आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म का लेआउट नज़र आ रहा होता है। अब देखें, जिस तरह हमने यूज़र इंटरफेस की बात की थी कि वहाँ से अब यूज़र नेम लिखा आ रहा था, जिसमें अब यूज़र नेम अपने ईमेल एड्रेस या यूज़र नेम कोई भी नेम वगैरह इंटर करता है, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड वगैरह में इंटर करता है। अब जैसे ही क्लिक करता है सबमिट बटन पर, वो क्या करता है, वो आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव करने की कोशिश करता है, उसे चेक करता है, वेरीफाई करता है कि ये ऑथेंटिक पर्सन है भी या नहीं। तो ये जो बटन होता है, काम कर रहा होता है, इसको कहा जाता है डेवलपमेंट फेज, जो कि इसके पीछे कोडिंग करके इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो बेटा ये क्या होता है कि जो हमारा डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन था वो हमें आउटलाइन थी, हमें बताती है कि सॉफ्टवेयर ने किस तरीके से काम उसको करना चाहिए एंड और वो किस तरीके से नज़र आएगा। प्रोग्रामर क्या करता है, उसकी स्पेसिफिकेशन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसके साथ आपस में लिंक पैदा कर दे। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द रियल लाइफ एनालॉग ऑफ डेवलपमेंट फेज। हम यानी कि डेवलपमेंट फेज की हकीकी ज़िंदगी की मिसाल दें। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक रेसिपी बनानी है आपने, अब ये रेसिपी क्या है कि डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आपकी रेसिपी है, जिसमें कोडिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मिक्सिंग करने के लिए या मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी केक को बनाने के लिए। तो देखें, जिसमें आप क्या करते हैं, हर एक कोड होता है, हर एक कोड का मतलब क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स, जिस तरह आपने फर्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल कर लिया, फिर सेकंड कर दिया केक बनाने के लिए, फिर आपने थर्ड में शामिल कर दिया, हर एक को अलग अलग आप शामिल करते हैं हर स्टेप के अंदर। तो इस बात के ये इंश्योर करवाते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये आपके कहलाती है बेटा डेवलपमेंट फेज़। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ टेस्टिंग। तो जब बेटा क्या होता है कि जब एक दफ़ा प्रोग्राम आपका डेवलप हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि उसका एक अहम मरला होता है टेस्टिंग करना, क्योंकि टेस्ट के साथ ही हमें पता चलता है कि आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ तरीके से जांचते हैं, उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं, किसी भी एरर को देखने में उसको बग्स भी कहा जाता है या इश्यूज़ वगैरह होते हैं, ताकि मालूम किया जा सके कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है या नहीं। अब देखें, अब जिस तरह आप देखें कि हमने ये भी देखना होता है कि जिस तरह ये फाइल है, ये आपके सामने व्यू ओपन है होम का, इंसर्ट का, क्या कोई ऐसा तो नहीं कि हमने इंसर्ट के बटन पर क्लिक करें और होम का जो व्यू ओपन हो जाए। तो इस तरह आपने टेस्ट करना है, आपने एक एक चीज़ को टेस्ट करना है ताकि आप वेरीफाई कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें अगर एरर है तो फिर हम इन एरर्स को रिमूव भी करवा सकें। जी बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कि टेस्टिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। बेटा इसके 3 टाइप्स होती हैं, याद रखिएगा, फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और कंपेबिलिटी टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है कि जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर के तमाम फीचर्स को इस बात की इंश्योर करवाते हैं कि वो स्पेसिफिकेशन यानी कि डिज़ाइन के मुताबिक सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये भी चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर का टेस्ट के मुताबिक हम उसको तमाम चीज़ों को चेक करते हैं, इस बात पे कि इंश्योर करवाते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर का अपना भी मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई ऐसा चीज़ तो नहीं रह गई जो हमारी नज़र से ओझल हो और जो हमारे टेस्टिंग से हम उसको टेस्ट ना कर सके हों। तो ये तमाम चीज़ों को हमने डिटेल के साथ उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना होता है। तो ये आपके कहलाती है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है कि जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को
चेक करते हैं उसके मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन देकर, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोई हैवी ट्रैफिक भी हो सकता है या हैवी डाटा भी हो सकता है, कि वहाँ पर देखते हैं कि कंडीशंस में, कि इन कंडीशंस में, इन हालात में हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करेगा, क्या वो सही तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा, उसकी स्पीड को चेक करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, उसकी स्केलेबिलिटी को चेक करेंगे। इन तमाम कंडीशन में देखा जाएगा। इसकी एग्जांपल बेटा मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जिस तरह इस बहावलपुर बोर्ड की वेबसाइट होती है। अब देखें कि जैसे ही मल्टीपल यूज़र्स एट द स्पॉट एट द टाइम उसको ओपन करते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि इसका लिंक डाउन हो जाता है, क्योंकि इतने यूज़र को वो इंटरफेस इंटरेक्ट नहीं कर रही होती। जैसे यूज़र उसमें कम हो जाते हैं और उसकी आपकी जो साइट है वो ओपन होना शुरू हो जाती है, यानी ट्रैफिक उसका लोड कम होता है और सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को फिर वो अच्छे तरीके से मौसम अंदाज से वो काम करती है। जी बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को मुख्तलिफ़ कंडीशंस के साथ, मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के साथ और मुख्तलिफ़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम उनको चेक करते हैं कि वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब डिवाइसेस का मतलब कि आपके मोबाइल्स होते हैं, आपके टैब होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, उनके साथ हम इनको चेक करते हैं। हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपके पास विंडोज़ होती है, मैक होती है, एंड्रॉयड होती है, जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास जो होती है एंड्रॉयड मोबाइल्स फ़ोन में इस्तेमाल की जाती है, ब्राउज़र हो गया गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सो इसका नेटवर्क्स हमारे इन तमाम नेटवर्क्स पर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखें, हमने अगर कंपेटिबिलिटी में ये होता है कि अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके लैपटॉप में सही तरीके से काम कर रहा है, क्या वो ही सॉफ्टवेयर मोबाइल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिसके एग्जांपल देखें, रियल लाइफ की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपने ये देखा होगा जो हमारे कैमराज होते हैं, तो आपने रिकॉर्डिंग कैमरा आपने उसको लैपटॉप की साइट पे भी देख सकते हैं, हम उसका लिंक को अपने मोबाइल फ़ोन में भी ओपन कर सकते हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो तमाम डिवाइसेस में कंपेटिबिलिटी शो करवाता है कि नहीं करवाता। तो इस तरह ये आपकी चेक करता है डिवाइसेस के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इस पे कंपेटिबिलिटी को रखता है कि नहीं रखता। हम उनकी टेस्टिंग को काबिल गौर करते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि टेस्टिंग हमारी किस तरीके से मदद करते हैं। टेस्टिंग के ज़रिए वो मसाइल सामने आ जाते हैं जो कि डेवलपमेंट के दौरान नज़र नहीं आते। बेटे, जो हम डेवलपमेंट के दौरान हमें एरर्स नज़र नहीं आ रहे होते, बग्स हमें नज़र नहीं आ रहे होते, और टेस्टिंग के ज़रिए वो हमें नज़र आते हैं। जब ये दुरुस्त किया जाते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका स्मूथली बेहतर अंदाज में काम करता है और यूज़र की ज़रूरत के मुताबिक। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसको इम्प्लीमेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको SDLC में मुख्तलिफ फेजेस में इसका मुख्तलिफ नाम है, इसको इम्प्लीमेंटेशन भी कहा जाता है। डिप्लॉयमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है बताने में, उनको एक्सेस करवाने में, ताकि यूज़र इसको समझ सके। अब देखिए, एक सॉफ्टवेयर जो आपने किसी कंपनी के लिए डिज़ाइन करके दिया है, अब आपने सिर्फ उनको दे नहीं देना, बल्कि आपने उसकी ट्रेनिंग भी करवानी है, उनको इंस्टॉल करके भी बताना है, उनकी सेटिंग वगैरह भी करना है। अब जिस तरह देखें, इसके मुख्तलिफ स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? इंस्टॉलेशन। आपने जो सॉफ्टवेयर बना के दिया, जिस तरह आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर काम कर रहा था, आपने उसको टेस्ट करके चेक किया, इसी तरह आपने उनके कंप्यूटर में भी अब इंस्टॉल करके ही देना है, ताकि वो सही तरीके से काम करे। उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जिस तरह अभी हमने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा था कि ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं तो जिसमें मेंशन होता है कि ये जो है वो गूगल क्रोम पे ही चलेगा और किसी जो है वो ब्राउज़र पर नहीं चलेगा। कुछ इस तरीके से भी होते हैं। आपने उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन आपने रखी है वही कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर उसको सेट करेंगे, फिर इसको टेस्ट करते हैं रियल डाटा के साथ। यानी कि जिस तरह पहले आप जो डाटा दे रहे थे वो था डमी डाटा, अब जो टेस्ट देंगे वो रियल डाटा के साथ उसको चेक करके यूज़र को इंश्योर करवा देंगे कि वो ये सॉफ्टवेयर जो है वो वाकई यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंस्टॉलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है डिप्लॉयमेंट के अंदर। बेटा, सॉफ्टवेयर जो होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है यूज़र सिस्टम के अंदर या सर्वर में। अब देखें, यूज़र सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ही कंप्यूटर है जहाँ पर आपने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। सर्वर का मतलब होता है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स आ जाते हैं। जिस तरह आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा कि एक कंप्यूटर हमारा सर्वर होता है, बाकी कंप्यूटर हमारे क्लाइंट होते हैं। जिस तरह आप यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे होते हैं कि ये वीडियो जो है हमारी जो अपलोड होती है वो सर्वर पर होती है, जिसमें यूज़र रिक्वेस्ट करता है या यूज़र को दिखाई जाती है एज़ पर नीड। जैसे हम उसका यूट्यूब पर लिखते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, कम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के, अब उसके रेलिवेंट जो मटेरियल होगा वो हमें शो करवा देगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है कि हम प्रोग्राम की जो नेसेसरी फाइल्स होती हैं, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन ज़रूरी होती है, वो हम अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जब आप एक मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप के फ़ोन पर काम करने लगते हैं। इसी तरह कंप्यूटर पर भी इंस्टॉलेशन ज़रूरी होती है ताकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सही तरीके से काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है डिप्लॉयमेंट के अंदर। देखिए बेटा, सॉफ्टवेयर को हम सेट करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यूज़र की नीड के मुताबिक और ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, ताकि वो सेट हो सके, अब ताकि वो उसके मुताबिक काम कर सके। अब मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी के लिए अकाउंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप यूज़र के हिसाब से करेंसी, ज़ुबान या नेटवर्क सेटिंग तब्दील करना पड़ती है ताकि उसके मुताबिक वो सही तरीके से काम करे। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर का ये भी शामिल करते हैं हम उसकी सेटिंग में। यूज़र प्रेफरेंसिंग हो गया, नेटवर्क सेटिंग हो गई, डेटाबेस की कनेक्शन हो गया कि वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे रिकॉर्ड आपका डेटाबेस पे सेव करे। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि टेस्टिंग जो है वो रियल वर्ल्ड में क्यों इंपॉर्टेंट होती है। देखिए बेटा, इंस्टॉलेशन जब आपने कंप्लीट कर ली है, आपने इंस्टॉल करके यूज़र को, कस्टमर को दे दिया, तब आपने टेस्ट भी करना होता है सॉफ्टवेयर को रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के साथ। मतलब कि जहाँ वो डाटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस कंपनी में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो उनके पास ओरिजिनल डाटा है, आपने उसके साथ फिर आपने चेक करना है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सही तरीके से काम करेगा और वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी है या नहीं है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, ऑनलाइन वेबसाइट, वो आपने बनाई है कि कोई भी पर्सन जो है वो मुख्तलिफ ब्राउज़र के साथ, मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ इसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर आपने उसको चेक भी करना है कि वो बिल्कुल सही तरीके। हम क्या करते हैं कि विच आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि विच वन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ एसटीएलसी, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ मेंटेनेंस फेज़। तो बेटा, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारी आखिरी फेज़ होती है जहाँ पर सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की जाती है, उसकी हम अपडेट किए जाते हैं। यानी कि हमने मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई मोबाइल ली है, उसमें कोई न्यू फीचर आप शामिल करना चाहते हैं या पुरानी खराबी दूर करना चाहते हैं, तो वो मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। इसी तरह आपको क्या करते हैं, आपने सॉफ्टवेयर को चेक करना होता है कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और इसमें क्या ये एबिलिटी है कि वो न्यू चीज़ों को भी ऐड कर सके, न्यू टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर सके।